मैं अपना काम खत्म कर चुकी हूँ। मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। सौरिश ने अपना होमवर्क कर लिया है। सौरिश अपना होमवर्क खत्म कर चुका है। ये क्या है? ये सारी चीजें चुका है, लिया है, वाक्य के अंत में आता है। तो कंफ्यूज होने की एकदम जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का अर्थ, दोनों का जो सेंटेंस है वो एक ही चीज को प्रदर्शित कर रहा है, मीन्स एक ही काम को प्रदर्शित कर रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, महज बस अंतर है तो केवल भाषा का। वेलकम बैक इन योर यूट्यूब फैमिली A1 इंग्लिश क्लासेस बाय लकी मैम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के इस कंटेंट में मैं आप लोगों को ये सिखाने वाली हूं प्रेजेंट परफेक्ट। क्या सिखाने वाली हूं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो वाक्य मैंने बोले, जैसे लिया है, चुका है, ये सारे जो भी सेंटेंसेस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत या उसके काइंड्स में आते हैं। तो चलिए पहचान कर लेते हैं कि हिंदी में क्या क्या पहचान होगी। हिंदी में जो हमारी पहचान होगी बच्चा पार्टी, वो कुछ इस तरीके से होगी। चुका है, चुकी है, लिया है, लिए हैं, मतलब इस तरीके के शब्द अगर अंत में आते हैं तो आंख बंद करके we have to understand, we don't have to confuse in these type of sentences, means it's a kind of present perfect tense। समझ में आ गई बात? पहचान दोनों में महज बस भाषा का अंतर है, दोनों का जो मतलब है वो सेम है। ठीक है, दोनों का जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सेम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। और यहाँ पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि भाषा की वजह से ही हिंदी इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज देन इंग्लिश। जो इंग्लिश है हमारा वो इजी सब्जेक्ट है हिंदी के अकॉर्डिंग। अगर आप हिंदी की लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं, लिटरेचर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैंने पढ़ा हुआ है, इट्स मोर डिफिकल्ट देन इंग्लिश। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन इंग्लिश में क्या है। ठीक है, तो जो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन है मेरे बच्चा पार्टी, आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश is too easy, means helping verb has or have plus verb third form। Understand? means इसमें आपका जो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन मिलेगा that is only has और have plus verb की थर्ड फॉर्म। अब समझने वाली बात यह है कि has किसके साथ है, have किसके साथ है। तो has हमारा he, she, it एंड ऑल सिंगुलर। मैं हर वीडियो में ये नहीं बताऊंगी कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। सिंगुलर मैं इसमें बता दे रही हूँ कि सिंगुलर एक व्यक्ति या एक स्थान या एक वस्तु की जब बात होती है दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। एंड व्हाट्स अबाउट प्लूरल? प्लूरल इज मोर देन टू और मोर देन टू पर्सन, थिंग्स और प्लेसेस। अंडरस्टैंड? तो हैव जो हमारा लगेगा आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल के साथ लगेगा। ठीक है, अभी ये चीज क्लियर है। अच्छा, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, दोनों के साथ सेम वर्ब की फॉर्म लगेगी। कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक गेम और स्टार्ट होता है मेरे इंस्पिरेंट के लिए। क्या स्टार्ट होता है कि हमें वोकैब्स के साथ साथ वर्ब्स भी तैयार करना है। उसका रीजन ये है कि जब तक हमारा वर्ब का फॉर्म क्लियर नहीं होगा हम लगा नहीं पाएंगे। जब हम लगा नहीं पाएंगे तो फिर ट्रांसलेशन कर नहीं पाएंगे। जब ट्रांसलेशन कर नहीं पाएंगे तो फिर हमारा जो ग्रामेटिकल पोर्शन होगा वो वीक रहेगा। जब ग्रामेटिकल पोर्शन वीक रहेगा तो वी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट। ओके, तो अभी क्या है कि वोकैब्स के साथ साथ वर्ब की फॉर्म्स भी रेडी करनी है। डेली 5-10 आप तैयार करोगे, तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन आई होप समझ में आ गया।
एंड इसका जो यूज है वो भी समझ में आ गया कि हैज किसके साथ यूज होगा, हैव किसके साथ यूज होगा, एंड पहचान भी आपको समझ में आ गया। तो अब फटाफट क्यों ना हम अफर्मेटिव की तो स्टार्टिंग कर ही ले इस वीडियो में। चाहेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अफर्मेटिव, निगेटिव, अफर्मेटिव, ओके। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस verbs third form and last object, full stop. Understand? सौरिश ने अपना होमवर्क कर लिया है, देख लेते हैं भाई। वैसे वाकई सौरिश इज अ पंक्चुअल एंड वेल डिसिप्लिन्ड बॉय। मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ अपने बच्चे की, बिटिया भी मेरी ही बेटी है, लेकिन शी इज टू लेजी। वो वीडियो अगर ये देख ली ना तो घर में फिर महाभारत ही होना है। लेकिन वो लेजी है, वो पंक्चुअल नहीं है, अभी उसके अंदर काफी इमेच्योरिटी कह सकते हैं। देन सौरिश, अब भाई सौरिश सिंगुलर है, मैम ने बताया हैज हो जाएगा। सौरिश हैज अपना होमवर्क कर चुके हैं या खत्म कर चुके हैं। फिनिश भी लगा सकते हो, कंप्लीट भी लगा सकते हो। फिनिश नहीं, फिनिश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई एंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले हमें ये रिमाइंड करना होगा कि व्हाट इज थर्ड फॉर्म ऑफ फिनिश। तो मैं बता देती हूँ कि फिनिश का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज कॉल्ड फिनिश्ड, ओके। कुछ वर्ब्स की फॉर्म बहुत इजी हैं जिसमें लास्ट में ईडी लगा है, कुछ में लास्ट में ईएन लगा है, तो वो बड़े आसानी से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। सौरिश हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, ओके। क्लियर है ये चीज? वे लोग नहा लिए हैं या वे लोग नहा चुके हैं, ठीक है। तो हो जाएगा दे, दे के साथ क्या हो जाएगा है। अब देखिए जो बाथ की थर्ड फॉर्म होती है वो दो होती है, बाथन भी होती है, बाथड भी होती है। तो जो भी इजी लगे यू कैन राइट, ओके। तो मैं अभी बाथन लिखू, बाथड लिखूंगी। वी दे हैव बाथड, वे लोग नहा लिए हैं। भाई इसमें कुछ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये सेंटेंस हमारा यही कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप इट ऑल थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। एंड निगेटिव में आपका हैज हैव के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। हैज के बाद और हैव के बाद मीन्स अगर सब्जेक्ट के बाद हैज आता है तो उसके बाद नॉट लगा देंगे, एंड अगर सब्जेक्ट के बाद हैव आता है तो हैव के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे जानवी ने अपना होमवर्क नहीं खत्म किया है, देन जानवी हैज नॉट फिनिश्ड his homework. Understand? I think you better understand because it's a kind of easy tense. ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी वो इंटेरोगेटिव रहेगा, एंड उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट टेंस की कहानी खत्म। फिर क्या रहेगा, फिर मिक्सअप सेंटेंसेस रहेंगे जिससे कि अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसी के साथ मेरे चैनल में अपने लकी मैम के साथ बने रहिए। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए और अपने सभी लोगों का ख्याल रखिए, खासकर अपने पेरेंट्स का, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।